अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच जैनुल हसन। आज की वीडियो एक ऐसी खबर पे है जिसको देख के आई वाज डीपली सैडेंड एंड डिस्गस्टेड। मुझे लगा कि ये एक और नूर मुकद्दम का केस हो गया। ऑलरेडी इन आवर सोसाइटी द वैल्यू एंड द राइट्स वी गिव टू आवर वुमेन इज द लीस्ट वी कैन गिव, और इसके ऊपर एक ऐसा और वाकया हो जाना इसी सोसाइटी में रहते हुए इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। लेकिन वी हैव टू डीप डाइव, क्या ये सिचुएशन वैसी है जैसी दिख रही है? रिसेंटली मुल्तान के ही कोर्ट ने, जहां से सानिया ज़हरा थी, उन्होंने कंक्लूड किया कि यह एक सुसाइड थी, ना कि एक मर्डर था। ऑब्वियसली जो सानिया की फैमिली थी इस सबको सुन के आउटरेजियस थी। वो कह रहे थे कि जो एविडेंसेस उन्होंने देखे या जो हालात उनको पता थे उनके मुताबिक ये एक सुसाइड नहीं था, बल्कि ये एक मर्डर था। और मर्डर किसने किया? उनके हस्बैंड ने, जिनके साथ उनकी हिस्ट्री थी डोमेस्टिक वायलेंस की। आइए इस स्टोरी को अच्छी तरह जानते हैं और करेक्ट साइड पे एनालाइज करते हैं कि क्या ये एक और नूर मुकद्दम है या क्या ये जो सारा सिनेरियो है सिर्फ एक मेंटल हेल्थ इशू था जो कि मीडिया ने एक सुसाइड में तब्दील किया। सो लेट्स गो एंड लेट्स गो। सानिया ज़हरा एक 20 साला लड़की थी जिनके 2 बच्चे थे और वो प्रेग्नेंट थी विद हर थर्ड चाइल्ड। उनकी शादी 14 साल की उम्र में होती है, विच इज ऑलरेडी एन इलीगल इंस्टिंक्ट के चाइल्ड मैरिजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजाजत नहीं है और हमारे कई उलमा भी मानते हैं इट्स नॉट द राइट वे टू गो। तो यहीं पर आपको एक वुमेन कह लें सब्जुगेशन का एक पैटर्न मिलता है। 14 साल की उम्र में उनकी शादी होती है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेस एट द सेम टाइम वाइल गेटिंग बीटेड बाय हर हस्बैंड। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी था, ये रिपोर्ट हुआ था इन्वेस्टिगेशन में। ये सारे सिनेरियो को देखते हुए जो लास्ट उनकी फाइट थी दैट ब्रोक आउट इन द हाउस, जिसके 2-3 दिन बाद उनकी बॉडी फाउंड आउट हुई। अब इन सारे सिनेरियोस को करते हुए आपका एक अपना पर्सपेक्टिव बिल्डअप होता है कि वाज इट अ सुसाइड और वाज इट अ मर्डर। हमारा रेटरिक यहाँ पर यह है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरफ जा रही है जहां पर यह इंक्लाइनेशन करना आसान है कि मर्द ने गलत ही किया होगा और औरत सही होगी, क्योंकि ये पैटर्न हमारी सोसाइटी में है। अब द थिंग इज यहां पर भी डिवाइडेड थे, पोलराइज सोसाइटी थी। कुछ लोग कह रहे थे मर्डर है, कुछ लोग कह रहे थे सुसाइड है। लेकिन ऑफिशियल न्यूज क्या आई है? ऑफिशियली लास्ट वीक मुल्तान के एक हाई कोर्ट जज ने फैसला दिया है कि इट वाज अ सुसाइड इंडीड। उन्होंने कहा है कि यह सुसाइड इसलिए थी क्योंकि आफ्टर द पोस्टमार्टम एंड द फोरेंसिक रिपोर्ट विच केम इन, इस फोरेंसिक रिपोर्ट में जस्ट टू मेक इट क्लैरिटी एंड क्लियर, इस फोरेंसिक रिपोर्ट में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी शामिल थी जिन्होंने ओवरसी किया प्रोसीडिंग्स को। इसके अंदर बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे, इसके अंदर फोरेंसिक्स टीम के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस था जो जज ने खुद किया। जज विजिटेड द क्राइम सीन एज वेल, ताकि सारी प्रोसीडिंग्स में कोई ऐसी ताखीर या फिर कोई अमल दखल ना हो। उसके बाद वो फैसले पर पहुंचे कि ये सुसाइड थी। अब उनका ये फैसला देना बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग। अब देखें, आप एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं दैट गॉट मैरिड एट 14, had 2 kids by the age of 20 and she was pregnant with her third one. इसके दौरान she was getting constantly domestic abused, ठीक है। और अब 20 साल की उम्र में due to mental health issues and not dealing with her family situation उसने सुसाइड अटेम्प्ट। अब इसके अंदर कतन ये बात नहीं है कि जो उनके हस्बैंड थे ही इज नॉट टू ब्लेम। आई थिंक सबसे ज्यादा ब्लेम अभी भी उनका ही है। इट वॉज हर वाइफ, it was his wife, sorry, and he needed to take care of her, which he didn't. At the end क्या हुआ कि सुसाइड। अब उनके इन्वेस्टिगेशन में यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। इनकी हिस्ट्री में हर ब्रदर कमिटेड सुसाइड 6 months ago। तो आपका जब भाई एक ऐसे अमल से गुजरता है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, you are just a 20 years old girl with 3 kids and a husband who is not sportive, तो आप बताएं एक मेंटल आम इंसान, एक मैच्योर औरत की मेंटल हेल्थ पे क्या गुजरेगा, लेट अलोन एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जिंदगी, अपना बचपना खो दिया एक ऐसे रिश्ते के नाम जो कि एंड में उसको कुछ भी नहीं दे। तो ये चीजें कंक्लूड करती हैं एंड माय पर्सनल पर्सपेक्टिव इन दिस सिचुएशन इज कि इट वाज अ सुसाइड। rather than focusing and bashing people like his her husband,
we should focus on the awareness of mental health. मेंटल हेल्थ ऐसा इशू है जो हमारी औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, तीनों को ही इक्वली टारगेट करते हैं. एंड करेंटली वी आर डीलिंग विद अ हाई लेवल ऑफ सुसाइड केसेस इन साउथ एशिया, स्पेशली इंक्लूडिंग वुमेन. और औरत के लिए जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बजाय के एज अ कम्युनिटी हम आए और बैश करें, हेट्रेड फैलाएं towards any of our family members without knowing the constant context is not right. We should focus on the core issue, that is mental health of women. ठीक है. और इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ चीज के दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड दिस लिटिगेशन प्रोसेस वाज नॉट डन बाय मी. सो ये एक मेरा अपना मानना है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस किया है उनके हस्बैंड ने, उसको लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू लेके जाएं, उसको सजा दें, अवेयरनेस फैलाएं मेंटल हेल्थ की. चाइल्ड मैरिजेस, प्लीज स्टॉप इट. Let girls be girls for a second. Let boys be boys. Let them grow up. Let them know their selves before getting them entangled in such a relationship that is going to shape the rest of their lives. ये मेरा मानना है. और सानिया ज़हरा की किस्सा यही ख़त्म होता है. प्लीज डोंट कंपेयर इट विद नूर मुकद्दम विच वॉज अ जेन्युइन अट्रॉसिटी. ऐसे ही औरतें हमारे यहाँ जी रही हैं बहुत बुरे हालात में, कुछ स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर हस्बैंड्स, कुछ स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, और कुछ वैसे ही लोनली हैं, दे आर डिप्रेस्ड, देयर इज नो वन टू टॉक टू. आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन रीच आउट टू, जिनसे आप हेल्प सीक आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट वाज ऑल माय वीडियो एंड टेक ऑन सानिया ज़हरा. मे अल्लाह ब्लेस हर सोल. जो भी उन्होंने किया ये अल्लाह के ऊपर होता है, बंदे के ऊपर होता है. एट द एंड ऑफ द डे who am I to judge, who are we all to judge. तो और बाकी I will keep you posted इसमें अगर कोई चीज़ आती है. This has been Zainul Hassan from CSS Analytica. Be sure to leave a like and comment and